नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। उत्तराखंड में मनाया गया प्रदेश स्थापना दिवस। पीएम मोदी ने लोगों को दी शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह मौजूद थे। देहरादून में सचिवालय परिसर में कार बहिष्कार, सचिव और स्टाफ ने किया कार बहिष्कार। सचिवालय सचिव संघ से जुड़े तमाम कर्मचारियों का विरोध देखने को मिला। खानपुर में रुड़की लक्सर मार्ग पर दुकान में लगी आग। दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हुआ। महाकुंभ में बेचने जाना था होजरी का सामान। व्यापारी ने आग लगाया आरोप। दुकान में डीजल डालकर आग लगाने का आरोप लगा। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहीद स्मारक देहरादून पहुंचकर उन्होंने शहीद राज्य आंदोलनकारियों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। देहरादून राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड के लिए अवसर सभी का होना चाहिए जोरदार स्वागत, जिससे बढ़ाई जा सके पर्यटकों की संख्या। प्रतिभागियों का जोरदार हो स्वागत, पर्यटकों की संख्या बढ़ाने में हो कोशिश। बागेश्वर विधायक व डीएम ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। समय पर व गुणवत्ता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। देहरादून जनपद के पटेल नगर क्षेत्र में स्थित श्री लक्ष्मण इंटर कॉलेज में आज राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के तत्वाधान में आयोजित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राज्य विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। गाजियाबाद में सीएम योगी ने भरी हुंकार। पन्ना प्रमुख सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। पन्ना प्रमुख सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को दिए जीत के मंत्र। चुनाव से पहले सीएम कर सकते हैं गाजियाबाद में रोड शो। लखनऊ में सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैलियां। खैर करहल और सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में करेंगे प्रचार। महाराष्ट्र और झारखंड में भी सीएम योगी की जनसभाएं। 11, 14 और 18 नवंबर को झारखंड में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं। वाराणसी में सराफा कारोबारी के कर्मचारी से लाखों के जेवरात छीनकर भागने वाले अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से नकदी और ज्वेलरी बरामद की है। बरेली में महिला के साथ जमकर मारपीट की गई है। आपको बता दें, साथ में बीच सड़क पर की गई महिला से मारपीट। महिला सशक्तिकरण की उड़ाई की धज्जियां। पति समेत ससुरालियों ने महिला को जमकर पीटा है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। श्रावस्ती में शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी भीषण आग से लाखों का सामान जलकर राख होने का अनुमान है। पड़ोसियों ने दुकान मालिक को आग लगने की सूचना दी। दुकान में रखे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलकर राख हुए। आगरा में रोहता एरिया की हवा सबसे स्वच्छ है। शास्त्रीपुरम को छोड़कर शहर के बाकी एरिया की हवा संतोषजनक। आपको बता दें, बैडमिंटन की शटल कॉक व क्रिकेट के बैट के ऊपर के हिस्से में एक लकड़ी का हिस्सा होता है, लेकिन उसकी ग्रिप बहुत अच्छी होती है। इस लकड़ी के कार्क से अब जूतों के फुटबेड काफी डिमांड में है। मेट्रो ट्रेन के लिए टनल की खुदाई ने आगरा के मोती कटरा के लोगों की नींद उड़ा दी है। टनल की खुदाई में जिस टीबीएम का प्रयोग किया जा रहा है, उसके चलने पर इस क्षेत्र की धरती कांप रही है। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी मुकाबले में दूसरे दिन यूपी की खराब पारी की शुरुआत देखने को मिली है। मैच शुरू होते ही 3 बल्लेबाज तो रनों में दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। आगरा मजदूरी का पैसा मांगना मजदूरों को भारी पड़ा है। मजदूरों के साथ जमकर मारपीट की गई है। 2 लोग घायल हुए। शिकायत के लिए थाने पहुंचे पीड़ित को भेजा गया चौकी। शिकायतकर्ता को ही चौकी पर पुलिस ने 2 घंटे बैठाए रखा। सोनभद्र में बिजली से संचालित सिंचाई मशीन में उतरे करंट की चपेट में आया किसान। घटना के बाद परिजनों द्वारा लाया गया सीएससी 54। डॉक्टरों ने देखते ही मृत घोषित किया। आगरा में कमलानगर के श्री मोर मुकुट मिष्ठान भंडार के लाइसेंस को एफएसडीए ने निरस्त कर दिया। यहां से लिए गए सैंपलों में कमियां मिली हैं। काजू में कीड़े, केसर बर्फी, बूंदी लड्डू और स्ट्रॉबेरी की मिठाइयां सुरक्षित मिली है। चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव इन दिनों ग्रोइन इंजरी से गुजर रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में कुलदीप को ग्रोइन इंजरी की पुरानी समस्या फिर से उभर आई थी। गोंडा गोलियों से गूंजा गांधी पार्क। आपसी रंजिश में कई राउंड फायरिंग हुई। घात लगाकर लोगों ने घटना को अंजाम दिया। डराने दहशत फैलाने के लिए की गई फायरिंग की घटना में बाल बचे लोग। श्रावस्ती में लाठी डंडे से पीटकर हिरण की निर्मम हत्या की गई। शिकारियों के हमले से घायल हिरण भागा है। गांव में पहुंचते ही घायल हिरण की मौत हुई। घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हुए हैं। पुलिस और वन विभाग की टीम जांच में जुटी है।
सीतापुर में दलित ग्राम प्रधान व पुत्र पर दबंगों का हमला देखने को मिला। चकमार्ग पटवाते समय मनवड़ दबंगों ने हमला किया। गाली गलौज के साथ मारपीट की गई है। 3 दिन से पुलिस नहीं कर रही है कार्रवाई। पिता पुत्र ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। मेरठ में शुभार्थी के एसोसिएट प्रोफेसर ने दी है जान। पत्नी से विवाद के चलते फांसी लगाकर जान दी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम को भेजा है और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। एमपी के मुरैना का रहने वाला था मृतक दीपांशु। लखनऊ में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में बेहोशी का इंजेक्शन लगाने से 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। ऑपरेशन के बाद होश नहीं आया तो बच्चे को गुपचुप तरीके से 600 मीटर दूर चेतन हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। लखनऊ में कुत्तों का होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। नगर निगम की वेबसाइट पर मिल रही सुविधा। 60% लोगों ने नहीं कराया पंजीकरण। वाराणसी में केरल की तर्ज पर वाराणसी में होगा नौका रेस। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिला नौका संघ ने 13 नवंबर को गंगा में कराएगा आयोजन। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति का कार्यकाल खत्म होने की चर्चा पूरे विश्वविद्यालय में चल रही। इसी बीच बीएचयू में विशेषाधिकार के तहत कुलपति द्वारा लिए गए फैसलों के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। लखनऊ में पहली बार इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस दौड़ेगी। ये सिटी बस कमता से लेकर एयरपोर्ट तक चलाई जाएगी। करीब 30 किलोमीटर के रूट में बस का न्यूनतम किराया 12 रुपए और अधिकतम किराया 45 रुपए है। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता ग्राम और विद्यालय स्तरीय खेलों का आगाज। वाराणसी में 13 खेलों में 8,690 खिलाड़ी हुए विजेता। बैडमिंटन और रस्सी कूद हुई। क्रोनिक किडनी डिजीज पर आईआईटी बीएचयू का शोध। लैब में तैयार किया सस्ते पेपर माइक्रोचिप डिवाइस। वैज्ञानिक बोले 2040 तक मृत्यु का 5वां कारण होगा सीकेडी। लखनऊ में 26,000 प्रॉपर्टी होगी 26,000 की प्रॉपर्टी होगी कुर्क। 50,000 से अधिक के सभी बकायेदारों पर कार्रवाई। 5,572 करोड़ रुपए से ज्यादा की है वसूली। जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में मारपीट करने वाला चिन्हित हुआ। अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। सहारनपुर थाना फतेहपुर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस ने भी अपने बचाव में फायरिंग की। बदमाश घायल हुआ। हापुड़ में एसआईबी टीम की छापेमारी से हड़कंप मच गया। बायो ईंधन व्यापारी के प्रतिष्ठान पर टीम ने मारा छापा। माल की खरीद फरोख्त में हेराफेरी करने पर छापेमारी हुई। लखीमपुर में बंद मकान में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घर के लोग यात्रा पर बाहर गए हुए थे और चोरों ने चोरी कर फरार हुए। कन्नौज में साइबर थाना प्रभारी ने लौटाई 55 चेहरों की मुस्कान। साइबर पुलिस ने ढूंढ निकाले 55 खोए हुए मोबाइल। पुलिस लाइन से भगा रहे मालिकों को सुपुर्द किया फोन। जौनपुर में एसडीएम कोर्ट के बाहर महिला की पिटाई के मामले में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें पारिवारिक विवाद में जमानत कराने एसडीएम कोर्ट गए थे। एक पक्ष द्वारा महिला की पिटाई की गई। एटा में तेज रफ्तार बाइक ट्रैक्टर ट्राली से टकराई है। बाइक सवार युवक प्रमोद हादसे में घायल हुआ। गंभीर हालत में एटा से आगरा के लिए रेफर किया गया। नोएडा में पुलिस और एक शातिर बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस मुठभेड़ में बदमाश घायल हुआ। पैर में लगी गोली। घायल बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। बुलंदशहर में प्रदर्शनी की आड़ में चल रहा अश्लील डांस नुमाइश को बताया जा रहा वैरायटी शो में हो रहा अश्लील डांस। बीते 5 दिनों से संचालित हो रहा अनाधिकृत डांस। उन्नाव खेत में नरकंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। थाना आपको धान कटाई के दौरान किसान ने देखा नरकंकाल। पुलिस ने कब्जे में लिया नरकंकाल। फिरोजाबाद में सड़क हादसे में 5 की मौत हुई है। 20 लोग घायल हुए हैं। लखनऊ एक्सप्रेस वे पर टूरिस्ट बस ट्रक से टकराई है। बता दें मुंडन संस्कार कराकर वापस लौट रहे थे बस सवार। लखनऊ में सपाइयों में आपको बता दें लखनऊ में सपाइयों ने लगाई पोस्टर के जरिए चर्चा में आने की होड़ मची हुई है। सपाइयों में सपा कार्यालय के बाहर मोहम्मद इखलाक ने लगाया नया पोस्टर में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की लगी फोटो। तुम बांटने काटने का राग लिखो, हम तारीख का हिसाब लिखेंगे। लखनऊ में बिल्डिंग से गिरकर महिला प्रीति तिवारी की मौत का मामला। अरावली अपार्टमेंट की 10वीं मंजिल से गिरकर हुई थी मौत। पीजीआई पुलिस ने फरार पति रविंद्र द्विवेदी को गिरफ्तार किया। बाराबंकी में सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ बच्ची की मौत का दर्दनाक मंजर। दुकान पर गई 4 साल की बच्ची को ट्रैक्टर ने रौंदा। देवा शरीफ की मजार पर दर्शन करने आया था परिवार।
रायबरेली में सीएम डैशबोर्ड में खराब रैंकिंग, सख्त हुए अफसर। रैंकिंग में प्रदेश के 98वें नंबर पर रायबरेली जिला सीडीओ ने संबंधित अभिलेखों को तलब किया है, होगी कार्रवाई। मथुरा में रात 10 बजे के बाद भी बिक रही है शराब, बियर। अक्सर अलग अलग स्थानों से आती रहती हैं शिकायतें। राज्य में टॉप 10 में रहने को आंख बंद किए हैं 10 में। आपको बता दें, आबकारी विभाग लगातार आंख बंद किए हुए है। अयोध्या में आईजी प्रवीण कुमार ने 14 कोषीय परिक्रमा को लेकर निरीक्षण किया। अधिकारियों के साथ सुरक्षा संबंधी तैयारियों की समीक्षा की, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया और निर्देश भी दिए। लखनऊ में आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसे में कार सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। एक्सप्रेसवे पर चलते ट्रेलर में घुसी कार सवार थे 5 लोग, 3 की दर्दनाक मौत हुई। मेरठ में तमंचा लेकर धमकाते हुए गुंडे का वीडियो सामने आया है। अपने साथियों के साथ एक परिवार को धमकाया, गुंडागर्दी की। पुलिस ने गुंडे समेत कई के खिलाफ केस दर्ज किया। लखनऊ में सर पर डंपर चढ़ने से 8 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। डंपर की टक्कर से 8 वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत होगी। पेरेंट टीचर मीटिंग में भाग लेने जा रही थी मां और बेटी। बहराइच में बीजेपी नेता पर लगा रेप का आरोप, शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगा। युवती 5 साल तक यौन शोषण करने का युवती ने आरोप लगाया। एसपी कार्यालय युवती पहुंची। एसपी ने एसपी को शिकायती पत्र सौंपा है। बलिया में शॉर्ट सर्किट से चलती ट्रक में आग की घटना सामने आई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। लखनऊ में डेंगू के 26 नए केस सामने आए। अस्पताल में बुखार से पीड़ित लोग पहुंचे। बलरामपुर सिटी अस्पताल सिविल हॉस्पिटल लोकबंधु में मरीज पहुंचे। प्लेटलेट्स कम की शिकायत के साथ मरीजों की संख्या बढ़ी है। लखनऊ में अब बेड पर ही होगा घायल मरीजों का अल्ट्रासाउंड। केजीएमयू ट्रामा सेंटर में जल्द ही शुरू होगी यह सुविधा। इसके लिए शीघ्र लगेगी 4 पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड मशीन। ट्रामा सर्जरी विभाग ने मंगाई अत्याधुनिक मशीन। हमीरपुर में डीजे का फ्रेम गिरने से मासूम बच्ची की मौत हुई है। खेलते समय अचानक बच्ची पर गिरा डीजे फ्रेम के नीचे दबकर 3 साल की मासूम बच्ची घायल हो गई। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई बच्ची की। एड़ा में महिला से पड़ोस के रहने वाले युवक ने घर में घुसकर दुष्कर्म किया। महिला की शोर मचाने के बाद धमकी देकर आरोपी फरार हो गया। महिला के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी गांव का ही निवासी। रायबरेली में पीएम केयर फंड के वेंटिलेटर ने तोड़ा दम। पीएम केयर फंड और कॉरपोरेशन से उपलब्ध हुए थे 24 वेंटिलेटर। 14 वेंटिलेटर को कबाड़ की तरह गोदाम में रखा गया। अमरोहा जिला अस्पताल के डॉक्टर कर रहे मनमानी, मरीजों और तीमारदारों को लिख रहे हैं बाहर की दवाइयां। डिप्टी सीएम के आदेश की उड़ाई जा रही धज्जियां। सीतापुर में ग्राम प्रधान और भट्टा मालिक पर देवस्थान का चबूतरा तोड़े जाने का, धार्मिक झंडे गिराने का आरोप लगा है। देवस्थान तोड़े जाने से ग्रामीण आक्रोशित है। फर्रुखाबाद में मोपेड सवार किसान को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर। गंभीर हालत में सीएससी मोहम्मदाबाद में कराया गया भर्ती। डॉक्टर ने जिला अस्पताल लोहिया किया रेफर। लखनऊ में कक्षा 1 की छात्रा की डंपर से कुचलकर मौत हो गई। मामले में ग्रामीण सड़क जाम कर प्रदर्शन करते नजर आए। मौके पर डीएम को बुलाने की मांग पर अड़े रहे ग्रामीण। बाराबंकी में सरकारी नाला हरिजन जमीन पर दबंगों का कब्जा। अवैध निर्माण रोकने के लिए भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने उठाया कदम। जिलाध्यक्ष के यादव के नेतृत्व में डीएम को दिया ज्ञापन। उन्नाव में संदिग्ध परिस्थितियों में नवजात चूल्हे में गिरकर झुलस गई। हृदय विदारक हादसे के तुरंत बाद नवजात को चूल्हे से उठाकर सीएससी पहुंचाया गया, जहां उसकी मरणासन हालत देखकर चिकित्सक ने लखनऊ रेफर कर दिया। अयोध्या में चल रही 2 दिवसीय राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक संपन्न हो गई। मंदिर निर्माण में लगभग 600 करोड़ रुपए तो परकोटे में 800 करोड़ रुपए की लागत आ रही। यह भी माना गया कि परकोटे का निर्माण सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण। आगरा में ब्रेकअप होने पर युवक ने जान देने की कोशिश की है। विषाक्त पदार्थ का सेवन करते हुए युवक ने बनाया वीडियो। सुसाइड की कोशिश का वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड। कौशाम्बी में एसपी एमएलए आपको समाजवादी पार्टी के एमएलए पल्लवी पटेल ने ट्रामा सेंटर का निरीक्षण किया है। ट्रामा सेंटर में स्टाफ की कमी पर गहरी नाराजगी जताई है। अस्पताल की दीवारों के प्लास्टर में दरारें देख भड़की एमएलए। पीलीभीत में 2 पक्षों में सड़क पर लाठी डंडे चले हैं। 2 युवकों को आधा दर्जन युवाओं ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। बेखौफ हमलावरों ने पीड़ित युवकों को बेरहमी से पीटा है।
प्रयागराज महाकुंभ में गूंजेगी रचनाकारों की अमर वाणी। महाकुंभ के लिए तैयार हो रहे हिंदी साहित्यकारों की गैलरी। इलाहाबाद संग्रहालय की साहित्यिक वीथिका में बनेगी गैलरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।